हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज एक ऐसा प्रसंग छेड़ रहा हूं जो शाश्वत सत्य है। उपनिषदों में है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ईश्वर ही एक सत्य है, संसार मिथ्या है यानी झूठी है। एक ऐसे ही नगमा कव्वाली में सुना था, ऐसा मत समझना कि सिर्फ बाबा का काम है संस्कृत ही वाचना। सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। मेरे गुरु ने बताया था कबीर की ये बानी, पूरा दोहा सुन लो। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। संत को ऐसा होना चाहिए जो सूप के स्वभाव का हो, सार तत्व को ग्रहण कर ले और थोथा यानी गर्दा को उड़ा दे। तो फिल्मी गानों से नफरत करना, वैसे गानों से नफरत करना जो बुरे हों, गंदे हों, लेकिन जिन गानों में अच्छाई हो उसकी तो प्रशंसा करना। बुरे दुनिया में वही है जो किसी को तकलीफ देता है, जो किसी को कष्ट देता है। जहाँ से ज्ञान मिलता है, संदेश मिलता है, जागरण मिलता है, उसमें कोई बुराई नहीं। ऐसे भी संस्कृत में लिखा है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो अपनी आत्मा की तरह समस्त जीवों को देखता है वो पंडित है। और एमनी जी परोवेती गणना लघु चेतसाम, यह मेरा वह तेरा, छोटे बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को परिवार मानना उदार चरित्र वाले मनुष्य ही सोचते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार नामक संस्था की स्थापना की है। सिर्फ अपने परिवारों में सिमट जाना स्वार्थी और छोटे मनुष्यों का काम है। विराट लोग विराट परिवार की कल्पना करते हैं। और वैराग्य मनुष्य को तब उत्पन्न होता है जहाँ किसी से राग नहीं हो। और सच पूछो तो परिवार का कोई भी सदस्य मनुष्य के योग्य होता नहीं है जिसमें राग होता है। यह दुनिया बड़ा मतलबी है, यह दुनिया बड़ा स्वार्थी है, इसमें आपका यहाँ कोई नहीं है। जब मनुष्य यह जान लेता है तो वह परम वैराग को प्राप्त करता है। और जब तक मनुष्य में राग रहता है, अनुराग रहता है, तब वो कभी वैराग को प्राप्त नहीं करता है। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, स्वार्थ हेतु करहिं सब प्रीति, देव मनुज सब की यह रीति। तो कहीं न कहीं ये दुनिया में किसी से भी कोई लगाव है तो हाँ स्वार्थ है, वरना एक ईश्वर ही आपका है, भगवान ही आपका है और कोई इस दुनिया में नहीं है। एक बड़ा ही सुंदर कव्वाली, पूरी तो याद नहीं है, लेकिन उसकी प्रमुख लाइन जो शिक्षा देने वाली है, मैं बचपन में सुना करता था और धीरे धीरे मुझे उस पर गहन चिंतन मनन किया तो वैराग उत्पन्न हो गया। बड़ा ही सुंदर कव्वाली है। उसकी जो प्रमुख कड़ी है, जो शिक्षा देने वाली कड़ी है, वो इस प्रकार से है। ए मत पूछो एक कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया। ए मत पूछो कि एक कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया। देखने में तो अच्छी है लेकिन, देखने में तो अच्छी है लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं। देखने में तो अच्छी है लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं। ये संपूर्ण सृष्टि वस्तुतः एक तवायफ की जैसा है। जैसे एक तवायफ एक नर्तकी
स्टेज पर बन ठन कर पहुंच जाती है और उसकी सौंदर्य, उसकी श्रृंगार पर, उसमें, उस सभा कक्ष में हजारों दर्शक खचाखच भरे हुए उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। लेकिन चंद मिनट के बाद जब उसका गाना पूर्ण होता है तो वहाँ से विसर्जित होती है सभा। जिस वक्त गाती है, जिस वक्त नृत्य करती है, सभी लोग उसके नृत्य के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं कि मानो मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। वैसे सृष्टि में हर कोई हर रिश्ते के पीछे जो मरते हैं वो उस तवायफ के जैसे मरते हैं। तवायफ जिस तरह से किसी का नहीं, वैसे इस दुनिया में कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता किसी का नहीं है। सब अपने अपनी लगाव का है। ना किसी का अपना है, न कोई किसी का है। अगर कोई है तो सिर्फ प्रभु हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने एक भजन लिखा था, बहुत अच्छा, भवानी अष्टकम में आपने सुना होगा। भगवती का ये स्तोत्र आप सुनते हैं। न तातो न माता न बंधो न दाता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्मैवम्। न तातो न मातो न बंधो न दाता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्मैवम्। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका अर्थ हुआ न तातो, तात यानी पिता, न मातो न माता, न बंधो न भाई, न विद्या, आपकी विद्या भी आपकी, न वृत्ति, किसी प्रकार की आपकी वृत्ति है, आपका अपना है। अगर अपना है तो एक भगवती जगदम्बा गायत्री ही हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे भगवती, तू ही मेरा अपना हो। मुझे भी जब बैराग हुआ तो मैंने भी पहला गीत इस ढंग से ही लिखा था, जिसका भाव इस स्तोत्र से मिलता है। मेरी पहली रचना थी, तेरे सिवा ना और कोई, हे माँ मेरा अवलंब है, तू ही पिता तू ही अम्ब है, तू ही माँ जगदम्ब है। तेरे सिवा ना और कोई, हे माँ मेरा अपना है, तू ही बंधु सखा तू ही भाई बहना है। तेरे सिवा ना और किसी से इस जग में मेरा रिश्ता नाता है, तू ही स्वामी सखा तू ही कुटुंब नाता है। शंकराचार्य जी की अष्टक की तरह 8 श्लोक वाला मेरा भी यह पंक्ति मैंने 3 ही इस वीडियो में प्रस्तुत किया, परंतु 8 पंक्तियों से ये भी भरा है। बिल्कुल वैसा ही जब मुझे वैराग उत्पन्न हुआ, भगवती गायत्री के प्रति ही अपनापन भाव उत्पन्न हुआ, तब मैंने इसे पहली बार रचना की। और इसे सर्वप्रथम पहली बार मैं जब अपने ही गांव के मंच पर, जो हमारे गांव में दुर्गा जी बनते थे, दुर्गा सारंग संगीत कला परिषद के मंच पर मुझे जब गाने का मौका मिला तो पहली भजन मैंने इसे ही गाया। तो एक कहने का मतलब है कि इस संसार में ईश्वर के सिवा मनुष्य किसी को अपना न माने, किसी के साथ उसे अपनापन नहीं हो, एक भगवान ही उसके अपने हैं। जब मनुष्य इस चीज़ को मान लेगा, जब इस चीज़ को जान लेगा, तो उसे कोई दुख नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा। जो भी कुछ तुम्हारे पास अगर अपने हैं, जहाँ से भी तुम्हें अनुराग मिल रहा है या वैराग मिल रहा है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। दुख होता है तो उनकी कृपा से, सुख भी होता है उनकी कृपा से, प्रेम मिलता है उनकी कृपा से, खटपट भी होता है उनकी कृपा से। क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ रहस्य होता है। जो महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, जो भगवान को पाने वाले होते हैं,
उन्हें अगर संसार से, परिवार से विरक्ति मिल जाती है तो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बुद्ध अपनी सबसे सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले गए तो बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध भगवान बन गए। शंकराचार्य शंकर थे, अपनी बुढ़िया माई को भी त्याग कर चल गए तो वो चारों पीठ के पीठाधीश्वर महान बन गए। रिश्ते नाते में रहकर संसार में कोई भी मनुष्य कभी भी महानता को प्राप्त नहीं किया है। जिन्होंने रिश्ते नातों से तिलांजलि दे दिया है वही महानता को भी प्राप्त हुआ, ईश्वर को भी प्राप्त किया है। पहले जो भी वैरागी होते थे, सन्यासी होते थे, शादी विवाह इसलिए नहीं करते थे कि वो माया के जंजाल में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि माया यानी ममता ही सभी रोगों की जननी है। क्योंकि किसी ने लिखा है, ममता रे तू न गई मेरे मन से, आस गई जीवन से, ज्योति गई नैनन से। इसी तरह से सब कुछ शरीर से चला जाता है लेकिन ममत्व मनुष्य का नहीं जाता है। जिस दिन ममता स्नेह चला जाता है उस दिन ईश्वर उसके वैसे ही समीप हैं जैसे आप हमें देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, एक दूसरे के समीप हैं। वैसे ही उस मनुष्य को जिसे किसी से राग नहीं है उससे बैराग हो जाता है। लोग पत्नी से प्रेम करते हैं लेकिन आज आए दिन आप अखबारों में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया में आप सुनते होंगे कि पत्नी पति को मारकर दूसरे पुरुष के साथ फरार हो जाता है। लोग भाई को अपना मानते हैं लेकिन एक एक इंच भूमि के लिए वह भाई अपने भाई से झगड़ा करता है। पत्नी के आने पर एक भाई दूसरे भाई का नहीं होता है। लोग बहन को अपना मानते हैं लेकिन वह बहन भी आपकी अपना नहीं। आपने विक्रमादित्य की कहानी सुनी होगी कि विक्रमादित्य जब गरीब हो गए, जब कंगाल हो गए तो वो अपनी बहन के पास गए। बहन के पास जब जाते हैं तो बहन बहुत बड़ा राजरानी थी, जैसे एक राजा का कोई भी होगा सगा संबंधी तो उस राजा से ही नहीं ब्याह जाएगा। तो राजा का बेटा जब राजा होगा तो राजा की बेटी का भी विवाह तो राजा से ही होगा। तो बहन किसी देश की रानी थी और भाई विक्रमादित्य जब उसके पर शनि का दशा चल रहा था तो गरीब कंगाल हो गया था। इस कहानी में ये सत्य है या किंवदंती प्रभु जाने, परंतु यह दर्शाया गया है कि कोई आपका अपना नहीं है। जब बहन के घर वो जाते हैं तो पैदल जाते हैं, बेचारे उनका धन छिन जाता है तो न माथे पर ताज है, न गहने हैं, न जेवर। जैसा एक गरीब कंगाल होता है वैसा ही उनका दिन दशा दुर्दशा होता है। कहते हैं कि जब वो अपना बहन को कहवाए कि तुम्हारा भाई आया है तो बहन पूछती है दासी से कि कैसे आया है, तो पैदल लाया है। तो मेरा भाई हो नहीं सकता, मेरा भाई तो राजा है, वो जब भी आएगा तो रथ से आएगा। बहन यह तक न सोचती है कि जाकर उसका चेहरा तो देखूं कि कौन सा भाई है। विक्रमादित्य रात भर घुड़सार में रहते हैं, कंगालों की तरह भोजन मिलता है, फिर भी वो चाहते हैं कि काश मेरी बहन जब मुझे देख ले तो पहचान जाए, लेकिन उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिलता है। निराश होकर बहन उनसे मिलती भी नहीं है। तो वैसे ही एक एक रिश्ता का अगर गिनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के समाज में आप खुद देख रहे होंगे, जिस बेटे के लिए लोग सब कुछ लुटा देते हैं, जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, जिन्हें पुत्र नहीं होता है, वो एक एक फकीर को ईश्वर समझता है, उसका पैर पूजता है, एक एक ईंटा को देवता मानता है, वहाँ चढ़ावा चढ़ाता है, मनौती करता है। हिंदू है तो मुसलमान की मज़ारों पर भी जाकर चढ़ाता है। वो यह न सोचता है कि मेरा देवता नहीं, उसका देवता संतान पाने के लिए। जब वही संतान बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, तो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। बाहर दुनिया, तो इस दुनिया में एक एक रिश्ता को गिनाऊं तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये दुनिया बस एक तवायफ की जैसी है, एक रंडी है, एक तवायफ है। दुनिया की सारे रिश्ते आपके पैसे के भूखल हैं। आपके पास जब पैसा हो तभी सब आपके हों,
पैसा नहीं रहेगा या आपके पास पैसा है, पैसा नहीं देंगे तो वो आपका नहीं है। धन संपत्ति का लोलुप है सारी दुनिया। तो इसीलिए कहा गया है, ये मत पूछो ये कैसी है दुनिया, एक तवायफ के जैसी है दुनिया। अगर अपनी आँखों से देखो तो तवायफ और दुनिया के रिश्ते नातों में थोड़ा भी फर्क नज़र नहीं आएगा। इसीलिए कहता हूँ अभी भी समय है, चेतो जागो और अपना रिश्ता सिर्फ भगवती गायत्री से रखो, ईश्वर से रखो, अपने आराध्य से रखो। और ये मत कहो कि मुझे सत्संग जाने का समय नहीं है, मुझे मंदिर जाने का समय नहीं। समय ऐसा आएगा जब तेरे हाथों पाँव में शक्ति नहीं रहेगी, तुम पूजा के काबिल नहीं रहोगे, तब कब क्या कहोगे। क्योंकि कब किसके पास कैसी विपत्ति आती है यह मनुष्य कोई नहीं जानता है। कब किसे लकवा मार जाए, कब किसे हार्ट का अटैक आ जाए, कब किसी कौन सा किडनी खराब हो जाए, कब किसी कौन बीमारी हो जाए। आज कहो भगवान को पूजने का, भगवान के मंदिर जाने का समय नहीं है। समय नहीं है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास बिजनेस है, हमें समय नहीं है। अरे मूर्ख, समय इतना आएगा कि तुम्हें समय फिर खाट पर पड़ा पड़ा हुआ समय ही गिनना पड़ेगा। तो ये मत सोचो, इस दुनिया, इस रिश्ते नाते के पीछे मत मरो। अगर कुछ भी समय निकले तो भगवान का भजन करो।